2012 11th क्लास में था मैं और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। पैर टूटा था, फ्रैक्चर था, बेड रेस्ट पे था। तो अब 2012 की बात है ये और फोन तो था नहीं तब मेरे पास। अब चूंकि मैं बेड रेस्ट पे था तो मेरा एक मित्र है जितेश, काफी अच्छा दोस्त है मेरा। तो उससे मैंने कहा कि यार फोन चाहिए मेरे को। तो उसके पास नोकिया 2690 था, वो उसने मेरे को दिया। तो उस वक्त बस यही काम था कि हाँ उस पे ब्राउजर में जाके अपन फेसबुक चला रहे हैं। उस टाइम शायद इंस्टाग्राम था भी नहीं और ये सारी वेबसाइट्स हुआ करती थी पायरेट म्यूजिक वाली, MP3 स्कल, MP3 बीस करके। तो उस वक्त यही काम था कि उससे फोन ले लिया था मैंने, बेड पे हूँ, सामने टीवी है और बस सुबह उठाऊं तब से टीवी चल रहा है। कोई अगर दोस्त मिलने आ गया तो ठीक है और चल रहे दिन निकल रहे। तो उस वक्त अब रैंडमली टीवी पे आप क्या ही कितना ही देख लोगे। तो तब मैंने डिस्कवर किया था VH1 पे Eminem को फर्स्ट बार। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि म्यूजिक वीडियोस जो थे इतने वाइल्ड थे, कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है बंदा, लाइक कॉस्ट्यूम्स पहन रखे हैं, लड़कियों के किरदार निभा रहा है। तो बहुत बहुत फैसिनेटिंग, बहुत अट्रैक्टिव लगा था वो मुझे। पर बात क्या कर रहा था वो तब मुझे समझ नहीं आया। बस देखने में फनी बहुत लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था। तो ठीक है, उस टाइम फिर कुछ गाने देखे टीवी पे और अपने डाउनलोड किए, तो कर लिए। पर सुन रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा है, मजा बहुत आ रहा है, लेकिन चिल्ला रहा है गानों में, चिल्ला रहा है और बातें जो कह रहा है बहुत फनी तरीके से कह रहा है। तो उस वक्त तक हाँ कि भाई हाँ Eminem है, कुछ गाने थे इसके एस लाइक दैट, तो अपन के लिए बहुत फनी था कि यार कैसे, मतलब लाइक ये भी म्यूजिक हो सकता है। तो वही कहानी थी। फिर वहां से धीरे धीरे अपन ने सुनना शुरू किया कि और डीप जाते कि लाइक गानों का मतलब क्या है, गानों के पीछे की कहानी क्या है, एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। क्योंकि इंग्लिश में बोल रहा था, इंग्लिश अपन को इतनी आती नहीं थी। तो ठीक है, उसके लिरिक्स खोलते थे, पढ़ते थे, समझते थे। जो शब्द समझ नहीं आ रहा है अपन डिक्शनरी में देख रहे हैं, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको। तो वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हुई। तो वो मोमेंट था, वो मोमेंट मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ अब यार पढ़ाई तो मुझे शायद नहीं करनी, या पता नहीं, पर मुझे रैप करना है। क्योंकि एग्जाम वाली रात तो आप क्यों ही किताबें छोड़ के, उधर दोस्तों के फोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कितना कोर्स हो गया, और अपन को कोई होश नहीं, कोई फिक्र भी नहीं। एग्जाम हॉल में भी बैठे हैं अपन कि हाँ क्या है वो। सच में लाइक वो मोमेंट्स मुझे याद है, कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि शायद वो चीज करनी नहीं थी। वो रियलाइज हो गया था अंतर मन में कि हाँ यार नहीं, लाइक दिस इज नॉट फॉर मी। और उसके बाद डिसाइड किया कि रैप करना है। और करते कैसे अभी हमने जोश में डिसाइड कर लिया करना है। तो 2013-14 की बात है, लाइक वो 11th भी अपन रिपीट कर रहे थे, पर उसमें कुछ होना नहीं था, हमें पता था। क्योंकि एग्जाम्स में अगर आप लिखे ही नहीं हो तो मार्क्स क्या मिलेंगे आपको। घर वालों को कन्विंस किया, जैसे तैसे कन्विंस किया। काफ़ी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे कन्विंस किया, और मुझे नहीं पता यार कैसे कन्विंस किया। मे बी दे बिलीव्ड इन मी, मे बी उनको लगा कि हाँ शायद कर लेगा, क्योंकि उस एश्योरेंस से मैंने उन्हें बोला था कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उस वक्त हाँ, तो स्कूल, आई क्विट स्कूल, यस मैं स्कूल जाना बंद कर दिया। उसके बाद आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, ये सोच के कि हाँ लाइक अभी वो डिग्री और वो सब चीज़ों का लाइक मुझे नहीं चाहिए। लाइक व्हाई डू आई स्पेंड माई टाइम
परसुइंग समथिंग की जो सिर्फ एक पेपर है कि लाइक मेरा भाई भी है, उसने डिग्री किया है लेकिन वो अभी तक उसकी डिग्री लेने नहीं गया है कॉलेज। ऐसे मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिनका डिग्री हो गया है बट दे नेवर वेंट बैक टू गेट दैट डिग्री। और तो मुझे पता था कि हाँ यार ये चीज मेरे लिए नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। I'd rather do something else, I'd rather do something जो मेरे को करना है और जिसके बारे में मुझे जानना है। तो वहाँ से ऐसा कह सकते हैं, बहुत पोएटिक तरीका है कहने का, बट आई एंटर्ड इन द स्कूल ऑफ हिप हॉप। वहाँ से मैं कल्चर के बारे में जानना शुरू किया, रैप हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू किया, हिप हॉप कैसे आया, कहाँ से शुरू हुआ, कितने आर्टिस्ट आए, कितने अलग तरह के आर्टिस्ट आए, और साउंड के बारे में, स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग, जो जो एलिमेंट्स थे, बुक्स पढ़ने लगा उसके ऊपर। पैदा हुआ पला बिगड़ा हटेला था बचपन से, सोचा पता होगा शुरू करूंगा मैं 70 से। 72 थे हालात, मस्तक पे बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े। एम है टू मेक द काइंड ऑफ म्यूजिक जो सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमसे पहले जो लोग सुन रहे थे और जो आसपास सारे लोग सुन रहे हैं, उस कैलिबर का म्यूज़िक बनाना जो वर्ल्ड वाइड सुना जा रहा है। जो वो बंदे ने अमेरिका में बनाया था और मैं इंडिया में एक टीनेज में जो मैं सुना, वो चीज़ इतनी प्रभावित करी मेरे को। तो उस तरह का, उस कैलिबर का म्यूज़िक बनाना, उस लेवल का म्यूज़िक बनाना एम है। और मुझे लगता है कि अगर आप उस क्वालिटी का म्यूज़िक, उस कैलिबर का म्यूज़िक बना रहे हैं तो सक्सेस उसका बाय प्रोडक्ट है, सक्सेस उसके साथ आती है। आप कुछ कचरा करके, अपन को ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ एक गाना अपना ट्रेंड कर गया, अपन वायरल हो गए, वायरल नहीं जाना। अपन को लॉन्गजेविटी चाहिए, अपन को चाहिए कि हाँ वो कैटलॉग हो, वो तरह का म्यूज़िक हो जिससे आज से 10 साल बाद भी अगर कोई सुनता है तो उससे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर पाए। उस तरह का म्यूज़िक बनाना अपना ही। फर्स्टली आई वॉज फोकस्ड ऑन माई सेल्फ। मुझे चाहिए था कि मैं बेस्ट रैपर बनूं। अगर साइफर्स होते थे शहर में या शोज़ होते थे तो आई यूज़ टू गो देयर जस्ट बीइंग फोकस्ड कि मेरे को परफॉर्म करना है, मुझे स्टेज पे जाना है, मेरे को 4 गाने गाने हैं, 20 मिनट का मेरा स्लॉट है, ये स्टेज प्रेजेंस रहना चाहिए, क्लोथिंग और उन चीज़ों पे फोकस रहता था। विद टाइम बदलाव आया, चीज़ें सीखी, लर्न किया बहुत कुछ, और वो जर्नी में ये चीज़ सीखी कि लाइक आप अकेले कहीं नहीं पहुंच सकते, आपको चाहिए कि पूरी कम्युनिटी हो, शहर हो पूरा साथ में। तो फिर वही काफिर के साथ, हिमांशु गर्ग जो रैपर है, उसके साथ मिलके मैंने बात करी कि काम करते हैं अपन, कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। तो उसके लिए हमने एक गाना बनाया फर्स्ट टाइम जिसमें 10 रैपर्स एक ही ट्रैक पे साथ में रैप कर रहे हैं। तो दैट्स रैपिंग योर सिटी। इन बच्चों को लेके जाओ लेवल है, इन बच्चों की करूं मैं हालत ऐसी, बच्चे गाने लगे बने आल है। भारत में पावर में डेमोक्रेसी की हालत है, देश बना बेहतर गांधा ही है, बोलूं नहीं ज्यादा मैं सच, मत करा बने वक्त वैसे ही बढ़ेगी पब्लिक को बोलो तो तकलीफ करता नहीं उन्हें बेटा। फेवरेट तेरा मेरे एम पे, बंदी नहीं चीनू में फैन पेज, गेम हुआ बड़ा स्टैग्नेंट कभी तो खुद बस एक ही ट्रैक पे साथ में रैप कर रहे हैं। तो दैट्स रैपिंग योर सिटी, जो बहुत कहते हैं लाइक अपने शहर को रैप करना। कोई भी बंदा अभी नेशनल टेलीविज़न पे तो कह रहा है कि वहाँ पे मैं यूपी से हूँ, दिल्ली से हैं, बॉम्बे से हैं, तो हम रैप कर रहे हैं कि हम उदयपुर से हैं। और कम्युनिटी वाली जो बात है, लाइक अभी एक गाना हमने बनाया था ट्रिपल एच नाम से, तो वो गाने की शुरुआत में, मेरे वर्स की शुरुआत में यही चीज़ थी कि सीन बनाना है शहर में, शहर को लाना है सीन के मैप पे। गया मैं जिस भी शहर में, स्टेज पे चढ़ा जिस भी करने रैप में, रैप करा अपने शहर को लेके चला अपने बैक पे, उस नाम में उदयपुर नाम लेंगे जब भी नाम लेंगे एक ही ब्रेथ में। तो वो 4 लाइनों का मतलब यही है कि लाइक व्हेनेवर आई एम
रिप्रेजेंटिंग एनीवेयर, किसी भी लोकेशन पे, अपने शहर में, अपने शहर से बाहर, उदयपुर, दिल्ली, तो आई एम ऑलवेज कैरिंग माई सिटी ऑन माई बैक कि हाँ उदयपुर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, उदयपुर का हिप हॉप रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ के सारे बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेर एवर आई एम। और तो उसी के लिए हम वीकली साइफर्स करते हैं, एवरी संडे साइफर्स कर रहे हैं, बंदों को कनेक्ट करना, प्रोजेक्ट्स पे काम करना, स्कूल में वर्कशॉप्स, लाइक देयर आर अ मिलियन थिंग्स गोइंग ऑन जो हम कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए, इम्पैक्ट के लिए, हिप हॉप के लिए,